हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो ये टेस्ट हुआ था ये आपने कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पता ही है, रोज़ 8:30 बजे शाम को टेस्ट होता है और जिसका वीडियो जो सॉल्यूशन मिलता है, जो वीडियो उसकी मिलती है वो आपको सुबह मॉर्निंग में मिलती है, लेकिन आज मुझे लगा अभी बना देती हूँ और अभी इसको अपलोड भी कर दूँगी। ठीक है भाई। अगर किसी को कोई भी अगर DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में एक 1 PM आपका टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है 1 PM और एक टेस्ट होता है 8:30 बजे 8:30 PM डेली होता है ये टेस्ट। और जो ये 8:30 PM टेस्ट होता है उसके लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में 3 मिनट की या 5 मिनट की एक वीडियो आती है, जिसके अंदर मैं आपको टारगेट देती हूँ कि आज जो टेस्ट होगा वो किस चीज़ का होगा और आपको आज क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और अगर उन्हीं टॉपिक पे आप शाम को टेस्ट करते हैं तो वो जो टॉपिक है वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उससे हम 30, मैं जैसे 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेती हूँ, कोशिश करूँगी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगी। तो अगर 30 क्वेश्चन का भी लेते हैं टेस्ट, और एक जो दोपहर को होता है 1 PM, वो होता है जो पिछले टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं उनमें से, वो रैंडम होता है। और ये जो होता है शाम को होता है जो टेस्ट, इससे क्या होगा, आपको पूरा दिन मतलब ये पता चल गया कि आज आपको क्या करना है, आज पूरे दिन में आपको क्या करना है और शाम को उसी का टेस्ट देना। तो आपने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं टेस्ट में क्या आएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी, तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चलो भाई, करें फिर स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए ये है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आप PDF निकलवा लीजिए करिए, और जो भी मैं बताती हूँ वो वीडियो देख के और साइड में लिख लो और उसी चीज़ को बार बार करते रहो। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G। भाई एक सब ग्रुप है H ग्रुप G का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसके लिए क्या होता है अपने पास, उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये करेक्ट रहेगा। HA इज इक्वल टू AH। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है कि दोनों साइड A इनवर्स ले लो, A इनवर्स HA इज इक्वल टू में H। ये भी अपने पास किसकी होती है, ये भी अपने पास अगर ऐसे आ जाए तो ये भी सब ग्रुप की डेफिनेशन। और ये भी आ सकता है A इनवर्स HA बिलोंग्स टू H, ऐसे भी आ सकता है, ये भी अपने पास सब ग्रुप होता है। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, A और B अगर H के मेंबर है, ये भी अपने पास सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। तीनों ही डेफिनेशन सब ग्रुप के लिए होती, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कर्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप। बिल्कुल नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कर्नल जो होता है, जैसे अपने पास कोई भी ग्रुप दे रखा है अपने पास G से लेकर G डैश पे, जो कर्नल होता है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। G से G डैश पे अगर एक मैपिंग दे रखी है तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप अपने पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये ट्रू है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कहता है नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड, जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। सेल्फ कॉन्जुगेट मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा, अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो अपने पास एन के ही बराबर होगा, ये सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। और ये इनवेरिएंट भी होता है। इनवेरिएंट का मतलब अपने पास होता है एफ ऑफ एच बिलोंग्स टू एच होगा, और एच किस, एफ ऑफ एच ये स्मॉल एच है, एफ ऑफ एच बिलोंग्स टू एच होगा अपने पास। जैसे तुम क्या करते हो, डब्ल्यू एक सब ग्रुप है, डब्ल्यू एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो आप इसको इन्वेरिएंट कब कहेंगे, जब टी ऑफ डब्ल्यू अपने पास कंटेन कर जाए डब्ल्यू में, तो ये टी इन्वेरिएंट हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सब ग्रुप जो होते हैं इन्वेरिएंट सब ग्रुप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एक ग्रुप दे रखा है जो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि उसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब ग्रुप का ऑर्डर एक से ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ जी जो रहेगा वो ग्रेटर देन 1 है, ये कह रहा है। इज कॉल्ड डैश इफ एंड ओनली इफ द ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आर। सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो आइडेंटिटी रख जी, उसको क्या कहेंगे, ये सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन होती है। ऐसे ही आपके DSSB में क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर देख भी लिया होगा, इसी पैटर्न से आते हैं और ऐसे ही आएंगे और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि जी अगर एक ग्रुप दे रखा है तो सब ग्रुप ऑफ जी वुज मेंबर्स आर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ
एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, ये जो होती है किसकी डेफिनेशन है, ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप की डेफिनेशन है। और मैंने ना इसकी वीडियो भी करवाई हुई है, मतलब जो सिलेबस है वो भी मैंने करवाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी को थ्योरी पोर्शन नहीं आता तो आप यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। और इसकी जो नोटेशन होती है वो ऐसे होती है, ए कोमा बी और क्लोज्ड ब्रैकेट ऐसे होती है ये कॉम्यूटेटर। ये अपने पास ए और बी कॉम्यूटेटर है, और इनसे जर्नेट होने वाला, जैसे इसको जी के इक्वल लिख लोगे, जी से जर्नेट होने वाला जो भी अपने पास ग्रुप बनेगा दैट इज द सब ग्रुप। जो भी सब ग्रुप बनेगा जी का, तो क्योंकि ये जी के मेंबर है, जी का जो भी सब ग्रुप वो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक ग्रुप जी अपने पास एबिलियन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। भाई ये भी मैंने करवाया हुआ है, बिल्कुल थ्योरी पोर्शन में पढ़ा रखा है आपको, कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है, इफ एंड ओनली इफ, अगर उसके कॉम्यूटेटर में अपने पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ग्रुप एबिलियन होगा। ग्रुप एबिलियन है तो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है ये, तो ये अपने पास क्या होगा, ट्रिवियल ग्रुप होगा। ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स ट्रिवियल ग्रुप होगा। ए ऑप्शन इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखी है, द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। बिल्कुल, एवरी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप बट कन्वर्स नीड नॉट बी एंड ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगर ये कन्वर्स आ जाए, हर नॉर्मल सब ग्रुप जरूरी नहीं है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप हो भाई, लेकिन एवरी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल होता है, ये करेक्ट है। एवरी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल भी होता है। और एवरी को एक रिजल्ट और लिख लो, एवरी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप इज एन करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है 8th क्वेश्चन। 8th में दे रखा है, आपको वही बताना है करेक्ट कौन सा होगा। द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप नॉट एन नॉर्मल सब ग्रुप, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है, ये थ्योरम बना के है कॉम्यूटेटर के ऊपर, जो अभी क्वेश्चन बना रखे हैं ये थ्योरम है, एज इट इज मैंने करवा रखी है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड जी डैश बी ए कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, तो जी बाय जी डैश जो होगा वो एबिलियन ग्रुप बनेगा हमेशा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एच अगर सब ग्रुप दे रखा किसी ग्रुप जी का, ए उसका एलिमेंट है, देन द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन ए ग्रुप जी। राइट कोसेट्स जो होते हैं वो अपने पास क्या होंगे, राइट कोसेट्स एच ए इज इक्वल टू में अपने पास रहेगा एच ए बिलोंग्स टू एच, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे एच के जो इस टाइप के होंगे, तो ऑप्शन वो क्या होंगे अपने पास, राइट कोसेट्स होंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, सॉरी, ये होगा राइट कोसेट्स का मतलब होता है जो ग्रुप का एलिमेंट है वो राइट में होना चाहिए। और लेफ्ट कोसेट्स का, ये अपने पास जो दे रखा है ये लेफ्ट कोसेट है, ए लेफ्ट कोसेट है, लेकिन इसने राइट पूछा तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ ए नहीं होगा। लेफ्ट, ये लेफ्ट कोसेट के लिए सही है, राइट के लिए यही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास 11th क्वेश्चन दे रखा, जी अगर जेड के आइसोमॉर्फिक है, जी अगर इज इक्वल टू जेड है, तो ये कहता है एच अपने पास ये है, तो जेड बाय में जनरेटेड बाय में 3 लिख लेगा, या फिर ये भी लिख सकता है जेड बाय में 3z ऐसे। तो ये आइसोमॉर्फिक होता है, मैंने कल के टेस्ट में भी ये दिया था, जेड एन के आइसोमॉर्फिक था, एन जेड है, यहाँ 3 है तो ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, कंसिडर ए ग्रुप, जो अपने पास जेड कितना दे रखा 12 विद एडिशन मॉडुलो, ये एडिशन मॉडुलो 12 है। एच अपने पास ये दे रखा, एच सब ग्रुप होगा जी, कहता है एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ दिस। आप 8 एज इट इज रखना, एच यहाँ से ले लो, अगर 0 लोगे तो 8 + 0 अपने पास क्या आएगा 8, फिर आपको डिवाइड करना है किससे 12 से, लेकिन 8 तो 12 से छोटा है तो 8 ही रहेगा। 8 देखो किस ऑप्शन में, ये तो हट गया, ये तीनों हो सकते हैं। फिर अपने पास 3 ऐड करो, 8 और 3 अपने पास कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 12 से छोटा तो 11 ही रहेगा। 11 किस ऑप्शन में है, तीनों में है, ठीक है। फिर 6 ले लो तो कितने हो गया 14। अब ये 14 जो है ना, 14 को 12 से डिवाइड करना तो कितना रिमाइंडर बच गया 2। अब 2 देखना है आपको किस में है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, ये हट गया और इसमें है, ठीक है। फिर आपको 9 देखना है, 9 और 8 अपने पास 17 और 12 से अपने पास क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5, तो अपने पास क्या आएगा 5 इसमें भी इसमें। लेकिन और एलिमेंट इसमें और भी एलिमेंट लिखे हुए, और एलिमेंट आएंगे ही नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 का जो रहेगा वो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, 12 का सी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है,
13 में ए स्टार एच एच स्टार ए रिलेशन होल्ड इफ एच इज, तो एच अपने पास क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके, तो एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप क्या होगा, एबिलियन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, इन ऑप्शंस में से यही इसका करेक्ट जाएगा, डी हो जाएगा 13 का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 14 में दे रखा जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप दे दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ जी बाय एन इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ एन। जिसको नहीं आता है वो कॉपी में अपने साथ साथ लिख लेना भाई, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पे ऐसे आपको वो क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं देगा तो जी का ऑर्डर दे देगा आपको, जैसे ऑर्डर ऑफ जी वो 12 दे देगा और एन का ऑर्डर वो अपने पास 3 दे देगा और पूछेगा अपने पास जी बाय में एन का ऑर्डर बताओ, तो क्या 12 बाय में 3 नहीं करना आएगा आपको, 4 निकाल देना आंसर। तो इस तरह से अपना ये जो है इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 15 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी अगर एबिलियन ग्रुप दे रखा देन सो वुड बी एनी ऑफ इट्स कोशेंट ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। ये कहता है जी अगर मेरे पास एबिलियन ग्रुप है तो ये कहता है इट्स कोशेंट ग्रुप इज एबिलियन। बिल्कुल, अगर कोई भी ग्रुप एबिलियन होता है तो उसका कोशेंट ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। वी हैव एबिलियन अगर अपने पास, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, कोशेंट ग्रुप अगर एबिलियन है तो ये कहता है कोशेंट ग्रुप वी कैन हैव एन एबिलियन कोशेंट ग्रुप विदाउट द पेरेंट ग्रुप बीइंग एन एबिलियन। भाई ऐसा, हाँ बिल्कुल ये बात भी है, ऐसा हो सकता है कि ग्रुप अपने पास एबिलियन ना हो लेकिन उसका कोशेंट ग्रुप, जैसे एग्जांपल लेना है S3 ले लो, S3 जो होता है ये अपने पास नॉन एबिलियन होता है और A3 अपने पास इसका क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। S3 बाय A3 आइसोमॉर्फिक होता है किसके, Z2 के, ये तो साइक्लिक होता है तो एबिलियन भी। कोशेंट ग्रुप अपने पास एबिलियन है जबकि ये पेरेंट जो ग्रुप होता है ये अपने पास नॉन एबिलियन, ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सस्ता टिकाऊ अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखा कि जी से जी डैश पे अगर आइसोमॉर्फिज्म है, जी एबिलियन है तो जी डैश एबिलियन होगा, जी साइक्लिक है तो जी डैश भी साइक्लिक होगा, जी फाइनाइट ऑर्डर का जी डैश भी फाइनाइट ऑर्डर का, मतलब इन दोनों जिस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट हो उसी ऑर्डर के इसमें एलिमेंट होंगे। अगर इसमें 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 ऑर्डर के 6 ही एलिमेंट, मतलब सब कुछ सेम होता है जब आइसोमॉर्फिज्म आ जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, अगर आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है तो ई को ई पे ही भेजेगा। भाई ई को ई पे, तो अगर होमोमॉर्फिज्म भी दे रखा हो नहीं तब भी सही हो जाता है, लेकिन ये तो आइसोमॉर्फिज्म और भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि थीटा अपने पास एक मैपिंग दे रखी है आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू दे रखी, कैसी दे रखी है, ऑन टू, तो अपने पास कह रहा है ये यूनिट एलिमेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो ये अपने पास जो रहेगा ये करेक्ट रहेगा। अगर अपने पास ऑन टू भी ना दे रखी, सिर्फ होमो दे रखी है तब भी ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये भी मैंने बता दिया है कि ये तो आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है, अगर होमो भी दे रखा तब भी ट्रू है ये दोनों रिजल्ट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे ऑन टू दे रखा है एंड के अपने पास कर्नल दे रखा है, के नॉर्मल सब ग्रुप जी बाय में के। अगर ये ऑन टू ना होता ना, अब तो ये जी डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया, अगर यहाँ सिर्फ होमो दे देता और ऑन टू ना देता कंडीशन, तो जी बाय, ये फंडामेंटल फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, ये जी बाय के आइसोमॉर्फिक हो जाता एफ ऑफ जी, यानी कि इसकी क्वोशंट ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है। ये क्या होता है, जी बाय में कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ जी आता, लेकिन यहाँ पे जी डैश के होगा क्योंकि ऑन टू दे रखा है, इसमें ऑन टू की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपने पास अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड के, क्योंकि जेड क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑप्शन, और कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक मिलेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इसने कह रखा है 21 में जी से जी डैश पे एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये इसका कर्नल है, तो देन जी बाय में ऑन टू दे रखी है, तो मैंने बताया ना अभी जी बाय में अपने पास के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश होगा, नहीं तो अपने पास किसके आइसोमॉर्फिक होता, एफ ऑफ जी के, अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होता, तो अभी ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसका अगर नाम पूछ लिया जाए तो ये क्या होती, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा होती है, ये अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा होती है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एस अगर एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखे, एनी डैश मैपिंग एस सी इज कॉल्ड एन परमुटेशन मैपिंग। भाई जो परमुटेशन मैपिंग है वो अपने पास बाइजेक्टिव होती है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 होती है एंड ऑन टू होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, 22 का अपने पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एन
एन डैश जी ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड एन डैश। भाई एन अगर अपने पास है एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी, अगर जी से जी के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, अब पहले जी से जी डैश पे बोलोगे तो आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन इन दोनों ग्रुप को अगर जी इज इक्वल टू जी डैश कर दोगे तो इसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक, मैंने अभी बताया था बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि परमुटेशन इज एंड डैश मैपिंग, परमुटेशन बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि 27 साइकिल ऑफ लेंथ टू लेंथ की जो साइकिल होती है उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बोलते ही हैं भाई, टू साइकिल का मतलब होता है जैसे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, ये सारी टू साइकिल। इसकी लेंथ अपने पास देखो 1 2 दो मेंबर आए हैं तो ये 2 साइकिल हो, 3 मेंबर हो गए तो वो 3 लेंथ होगी उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है इन द फॉलोइंग परमुटेशन ऑन 4 सिंबल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 3। सिग्मा 3 इसके ऊपर सिग्मा लगाना, सिग्मा 1 की वैल्यू 2 है, सिग्मा 2 की वैल्यू 1 है, सिग्मा 3 की वैल्यू 4 है, सिग्मा 4 की वैल्यू 3 है। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 2, सिग्मा 2 की वैल्यू 1, सिग्मा 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 3। अब 3 की पूछी है तो 4 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि दिस इज एन परमुटेशन, परमुटेशन ये तभी होगी जैसे 1 1 पे, ठीक है, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 पे नहीं, 4 को 2 पे जाना पड़ेगा, 4 को किस पे जाना पड़ेगा, 2 पे जाना पड़ेगा, तभी ये परमुटेशन होगी, अदरवाइज ये परमुटेशन नहीं होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है द एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप S3 कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए सिमेट्री ऑफ। S3 जो होता है इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं A B C, और 3 इसके अंदर अपने पास इसकी क्या होता है, इसने सिमेट्रिक बोला है, मतलब 3 इसके अंदर रिफ्लेक्शन होंगे और 3 इसके अंदर रोटेशन होंगे, टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं। 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक है, इसका मतलब 3 रिफ्लेक्शन और 3 रोटेशन। और कौन कौन से होंगे अपने पास, एक R नोट हो जाएगा, एक 120 हो जाएगा, एक R अपने पास कितना होगा 240 हो जाएगा। ये ऐसे निकलता है 360 बाई में अपने पास 3 एंगल निकल जाएगा, यहाँ से 3 बन जा तो 120 20 का, 0 से लगो 0 120 240 अपने पास हो गए। तो ये अपने पास 3 रिफ्लेक्शन होते हैं, सिमेट्रिक बोला हुआ है, तो दूसरा अपने पास रोटेशन, यानी कि ये DN की बात कर रहा है ग्रुप की, तो सिमेट्रिक है तो अपने पास ट्रायंगल बनेगा, और कैसी होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास S4 दे रखा है और इसमें भी सिमेट्रिक बोला हुआ है, सिमेट्रिक बोला हुआ है तो A B C और D 4 लोगे, और इसको 360 बटे में अपने पास 4 तो 90 90 का बनेगा, और क्या बनेगा अपने पास, टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा इसके अंदर, टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा। और सॉरी एक मिनट, 4 फैक्टोरियल हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू में 4 3 12, यानी कि 24 होंगे, 24 होंगे तो अपने पास 12 रोटेशन होंगे और 12 रिफ्लेक्शन होंगे, सॉरी 90 का नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है अपने पास, इसके अंदर 12 रोटेशन होते हैं और 12 रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा। क्लियर, तो ये थे अपने पास 30 क्वेश्चन, और इस तरह से इनकी थी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर समझ आए तो कम से कम अपने 2 दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इंस्टा पर सब पर स्टेटस वगैरह लगाओ, जिससे चैनल अपना ग्रो करे, मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने का। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को भी टेस्ट देना हो तो फ्री रहेगा, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।